एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? वो शब्दांश जो किसी भी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में एक विशेषता या एक परिवर्तन लाते हैं, वो सब क्या है? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नेता। नेता क्या है? जो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अभिनेता एक्टर। अभी क्या है यहाँ पर? उपसर्ग है। शिक्षित, ठीक है, शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा। अशिक्षित क्या है? अनपढ़। यहाँ पर क्या है? उपसर्ग। तो इसमें क्या है? जो उनका अर्थ है और जो शब्द है उसमें क्या है? एक परिवर्तन आया है। उपसर्ग के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग, ठीक है, जिन्हें आगत विदेशी भी कहा जाता है। सबसे पहले आते हैं हमारे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, जैसे कि अति। ठीक है, तो अति क्या है? अधिक। अधिक क्या है? अति यानी कि अधिक, बहुत ज़्यादा। तो इसका जो उपसर्ग है वो क्या है? अतिरिक्त, अत्यंत, अतिक्रमण। इससे ये शब्द बने हैं। अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, समान। पीछे या फिर समान। ठीक है, अनुग्रह, अनुमान, अनुवाद। उप। उप का अर्थ होता है अच्छा या फिर छोटा। तो इससे क्या शब्द बन रहा है? उपकार, उपदेश, उपवास। प्र का मतलब होता है आगे या फिर अधिक। इससे क्या शब्द बन रहा है? प्रयोग, प्रक्रिया, प्रताप। उसके बाद है वी। तो वी का क्या अर्थ होता है? विरोध करना या फिर अभाव। इसका शब्द है विकल्प, विदेश, विचित्र। सुंदर, शुभ। ठीक है, सुगंध, सुपुत्र, सुप्रसिद्ध। ये सब क्या है? हिंदी के संस्कृत के उपसर्ग है। इसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग। आ यानी कि अभाव, किसी भी चीज़ की कमी। ठीक है, अभाव। अटल, अचूक, अटूट। ठीक है, इसके बाद है अन। अन का मतलब होता है निषेध या फिर अभाव। अनबन, अनपढ़। ठीक है, यानी कि अनपढ़ जैसे कि अभाव मतलब कम। ठीक है, अनपढ़ यानी कि जिसे शिक्षा का ज्ञान नहीं है। एक कम। एक कम यानी कि 29, 39। इसके बाद है दू का मतलब होता है कम या फिर दो गुना या दो चीज़ें। दुबला, दुगनी, दुरंगा। नी का मतलब है नहीं, रहित। ठीक है, नहीं या फिर रहित, किसी चीज़ से कम। निकम्मा, निडर, निहित। भरा हुआ। भरपूर, भरपाई या फिर भराव। इसके बाद आते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। अल का मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित चीज़ या समय या जो भी है। अलबेला, अलबता। ठीक है, खुश का मतलब होता है अच्छा। खुशबू, खुशहाल, खुशदिल। ठीक है, इसके बाद है बुरा, बदनाम, बदचलन, बदबू। ठीक है, ला का मतलब है यहाँ पर बिना, किसी चीज़ के बिना। लापरवाह, लाइलाज। प्रमुख। ठीक है, सरकार, सरताज, सरदार। इसके बाद है हम, जैसे कि साथ। हम का मतलब होता है साथ। हमजोली, हमराज, हमराही। फिर आते हैं एक से अधिक उपसर्ग का जब एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्व, अभी। ठीक है, तो इसका क्या है? मान, अभिमान, स्वाभिमान बन गया। ठीक है, यहाँ पर दो उपसर्ग हैं। वी आ का मतलब है करण, व्याकरण। मतलब कि वी, आ और करण यहाँ पर शब्द है और वी और आ क्या है? उपसर्ग है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो यह व्याकरण बन जाएगा। नी प्लस आ, ये क्या है? उपसर्ग है और करण यहाँ पर शब्द है, निराकरण। सम आ, चार यहाँ पर शब्द है। सम आ उपसर्ग है, समाचार। अप्रति यहाँ पर शब्द है, उपसर्ग है और अक्ष यहाँ पर शब्द है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, सुसम क्या है? गठित, यहाँ पर शब्द है, तो सुसंगठित।